अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स नॉट इक्वल है ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स के, ठीक है। तो अगर इसका नाम हम लोग ए दे दें, इसका नाम बी दे दें, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम यहाँ पर है, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम यहाँ पर है। तो इसका नाम हमने ए दिया है, इसका नाम बी दिया है, तो ये बी ए बन जाएगा। तो हम लोगों को प्रूफ करना है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव तो होता नहीं है जनरली, तो ये तो होगा ही, मतलब ये दोनों नॉट इक्वल होगा ही प्रोडक्ट। तो इसको हम लोगों को शो करके दिखाना है, तो हम लोग शो करते हैं। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं LHS। ये है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल हम लोग देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जो कि 3 है, और दूसरे वाला मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो कि 3 है, दोनों इक्वल है तभी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो पहला एलिमेंट पहले में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू -1 फिर प्लस 2 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोगों को फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो पहला एलिमेंट पहले में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि 1 हो गया, फिर प्लस 2 इंटू -1 यानी कि -2 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो गया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला एलिमेंट पहले में मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 0 0, फिर प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2, प्लस 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो हम लोग फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिए। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू -1 यानी कि 0, फिर प्लस 1 इंटू 0 यानी कि 0, प्लस 0 इंटू 2 यानी कि 0। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस 0 इंटू 4 यानी कि 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 यानी कि 0। फिर से थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 यानी कि -1, फिर प्लस 0 इंटू 3 यानी कि 0। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 0। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ये जोड़ेंगे तो 6 और -1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 1 10 10 -2 यानी कि 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14, ये तो 0 रहेगा, ये -1 ये 1 ये -1 ये 0 हो जाएगा, और ये 1। तो ये आ गया हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड ये है, देखो मैं क्लियर आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो ये है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर वही बात है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे ही कंटिन्यू आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो -1 इंटू 1 यानी कि -1, फिर प्लस 1 इंटू 0 यानी कि 0, प्लस 0 इंटू 1 यानी कि 0। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, -1 इंटू 2 यानी कि -2, प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1, प्लस 0 इंटू 1 यानी कि 0। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो -1 इंटू 3 -3, फिर प्लस 1 इंटू 0 यानी कि 0, प्लस 0 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू 1 0, फिर प्लस -1 इंटू 0 यानी कि 0, फिर प्लस 1 इंटू 1 1। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 0, फिर प्लस -1 इंटू 1 यानी कि -1, प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 0 इंटू 3 0, फिर प्लस -1 इंटू 0 यानी कि 0, प्लस 1 इंटू 0 यानी कि 0। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 2 इंटू 1 यानी कि 2, प्लस 3 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 4। फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 1 3, प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 4।
फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, यानी कि 6 + 0 + 0, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये -3, ये 1, ये 0, ये 0, ये 6, 4 4 8 3 11, और ये हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 की वैल्यू और इक्वेशन 2 की वैल्यू बिल्कुल अब अलग है, डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, या हम लोग कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इंटू ये नॉट इक्वल है इस मैट्रिक्स इंटू इसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।